तो जी मेरे साथ है अली भाई। अली भाई को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो ये जब इधर आए थे, ये विज़िट पे ही मलेशिया में आए थे। तो उसके बाद इन्होंने वीज़ा लगवा लिया, परमिट लगवा लिया। अब इनके पास ऑलरेडी परमिट है। तो पूछते हैं इन्होंने किस तरह ये परमिट लगवाया, क्या इनका प्रोसेस रहा है, और ये किस तरह इन विज़िट पे आए थे और किसी एजेंट के पास काम कर रहे थे, किसी एजेंट के अंडर काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने परमिट अपना किस तरह लगवाया। जी अली भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अली भाई आप ये बताएं कि ये आप विज़िट पे आए थे। जी, जी, बिल्कुल विज़िट पे आया था, 2020 में मैं आया था। अच्छा। और उसके बाद एजेंट पे मैं गया था, उसने मुझे बुलाया था कि आप मेरे पास काम करो, हम्म। ठीक है, 6 माह के लिए आपका काम होगा और आप मुझे पासपोर्ट दे दो अपना। ठीक है। और उसके बाद जब आप 6 माह के बाद आप काम छोड़ना चाहते हो तो फिर आप अपना जो भी आपके पैसे बनेंगे वो आप ले लेना हाँ और हाँ। अपना पासपोर्ट भी ले लेना। तो काम क्या था। काम ये शॉपिंग में था थोड़ा-सा। शॉपिंग मॉल था। हाँ जी, बिल्कुल। तो सैलरी क्या थी उसमें। उसमें उस वक़्त सैलरी 1600 थी। 1600। ये कब की बात है। ये 2021 की बात है आई थिंक। यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है। ना, नहीं है अभी। सही सही। हुँ। तो फिर क्या हुआ, आगे क्या प्रोसेस है। उसके बाद जब मैंने उसको बोला कि यार आप मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो, 6 माह तो वो बात हुई थी, वो पूरा हो गया। हाँ, 6 माह उसके का एग्रीमेंट था, पूरा हो जी, गया। जी, पूरा हो गया। उसके बाद वो मुझे बातें सुनाना शुरू हो गया। वो और पहले भी उस लड़कों ने ऐसा किया है कि उनको पकड़ कर ले जाता था और उनको पहले मारता था अच्छा। और उसके बाद वो पुलिस को दे देता था कि इसने मेरी चोरी की है, इसने ये किया, यानी वो कि वो किया। जो भागना चाह रहे थे, हाँ, जो हाँ, वही। बगावत करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मैंने उसको बोला यार वो मुझे कहानी छुपानी शुरू हो गया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मेरे पास ही काम करो, मैं पासपोर्ट नहीं दूँगा, हाँ हाँ ऐसे हाँ है, हाँ। ऐसे है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे मशवरा दिया कि हम्म। यार तुम क्यों उसको बार-बार कॉल कर रहे हो? तुम्हारा पासपोर्ट तुम खुद बनवा सकते हो नया। तो सही। उसने प्रोसीजर मुझे बताया कि सही। आप ऐसा करो, उसकी पहले एक पुलिस रिपोर्ट बनती है, सही किसी है। से दोस्त से बनवा लो कि मेरा वॉलेट गुम हो गया है, उसमें मेरा पासपोर्ट था और सारी चीज़ें थी वो वो रिपोर्ट आपने सिर्फ लिखनी है, फिर आप जाके वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन दोगे, ऐसे ही है। जी, जी, बिल्कुल आपको पुलिस स्टेशन जाना है। आप हम्म। दोस्त किसी को ले लो जिसको ज़ुबान आती हो, ठीक ठीक है? है। उन्होंने कुछ नहीं पूछते, वो सिर्फ़ पासपोर्ट का पूछना है उन्होंने जाहिर है। और किस जगह पे आपका गुम हुआ है, ठीक है? सही है। उसके बाद वो आपको देंगे आई थिंक 2-3 रिंगट की होती है वो। ठीक अगर है। किसी लोकल बंदे से या किसी एजेंट से करवाएँगे तो एजेंट वो से करो तो। वो 100 डेढ़ 100 ले लेता है, ऐसे ही है, ठीक ऐसे है? ही है, ऐसे ही है। हाँ, और जब वो आपने ले लेनी है, उसके हम्म। बाद वो लेके आपने एम्बेसी चले जाना है, पाकिस्तान ठीक है। एम्बेसी। और पाकिस्तान एम्बेसी बहुत ताउन करती है यहाँ की ना, तो तो जब यहाँ पे एक मिनट मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाना होता है तो या रीन्यू करवाना है, तो या इस तरह का कोई मसला होता है कि पासपोर्ट गुम हो गया है, तो पुलिस रिपोर्ट की अगर ज़रूरत होती है, तो बड़े लोग, हमारे लोग बड़ा डरते हैं कि वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, आपके पास तो वीज़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ भी नहीं करते पुलिस वाले। वो कुछ नहीं करते, और यहाँ तक कि वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो ऐसे ही है जी। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही कुछ नहीं करते वो। आप हाँ। जाओगे, उनने सिर्फ़ इतना ही पूछना है, सिर्फ़ आपको हम्म। ज़ुबान आती हो और इन्हें इतना ही पूछना है कि किस जगह पे आपका वॉलेट गुम हुआ है, उसमें क्या था, कौन-सा टाइम था, ठीक हाँ है? हाँ क्या हाँ। डेट थी, यही पूछनी सही है, है, इसके सही अलावा है। कुछ नहीं पूछते। अच्छा, फिर अम्बेसी चले गए आप। हाँ, मैं वैसे ही चला गया, उसके बाद मैंने उधर गया हूँ तो उन्होंने मुझे पूछा है, तो मैंने वो पुलिस रिपोर्ट दी उनको, ठीक है? अच्छा। और आई थिंक 190 रिंगिट लगे हैं मेरे, अच्छा। वो डबल फ़ीस होती है उसकी। ये पासपोर्ट की फ़ीस है। जी, ये पासपोर्ट की फ़ीस है। हर एम्बेसी की अलहदा होती है, मैं ये बता दूँ। हुँ, इंडिया हुँ। की अलहदा है, बांग्लादेश की अलहदा है, और पाकिस्तान की अलहदा है। और अब जो है ये जनवरी के बाद, यानी कि फरवरी में ऑलरेडी प्राइस तब्दील होने वाली है पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी। हुँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। पाकिस्तान एम्बेसी और इंडिया का एम्बेसी वो तो बना के नहीं देती ना, वो तो हम्म। बहुत टाइम लेती है और हम्म। इस लिहाज़ से हमारी पाकिस्तान एम्बेसी बहुत अच्छी है दूसरा, ठीक है। सही है। उसके बाद मैं गया हूँ ठीक 15-20 दिन में मुझे पासपोर्ट नया मिल गया है। अच्छा। वहाँ से मैंने फिर भाग गया हूँ, वहाँ से तो मैंने काम नहीं किया सही है। और वो मुझे बुलाता रहा है कि आप वापस आ जाओ वरना मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा। ठीक है। अब जो उसके पास पासपोर्ट था मेरा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी नया बनवा लिया है, ऑलरेडी वो तो ख़राब हो गया, यानी कि खराब हो गया। पासपोर्ट वो तो समझ लें कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया हुआ जी, है। जी, बिल्कुल। अगर वो कंप्लेन करवाता भी है उसकी तो ऑलरेडी कंप्लेन तो हुई है हाँ और हाँ वो हाँ कह हाँ। देते हैं कि आप पास कहाँ से आया और उसका तो चोरी हो गया, ये वो हाँ, सिस्टम होता है। समझता हूँ, समझता तो हूँ। ये चीज़ होती है, यहाँ पे ऐसे बंदे बहुत फँसे हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आपने परमिट किस तरह लगवाया इसके बाद। इसके बाद परमिट थोड़ी देर फिंगर खुले नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा 2022 में खुले थे आई थिंक बाद हाँ, में। 2022 में खुले हाँ, थे। तो उसके बाद दोस्त को मैंने बोला कि यार मैंने परमिट लगवाना है, ठीक है। हम्म। दोस्त ने बोला ठीक है, आप मुझे पासपोर्ट की कॉपी वगैरह सेंड कर दो। हम्म। वो कर दी मैंने। उसके बाद वो आई थिंक 500 की रसीद निकलती है, ठीक है। वो उन्होंने वो निकाल के दे दी मुझे। और जब वो आ जाती है तो फिर ये मतलब पुलिस वगैरह का कोई थोड़ा डर डर खत्म हो जाता है हाँ क्योंकि जी, कि आपका आप अंडर प्रोसेस आ गए। हाँ, आप अप्लाई कर दिया आपने। हाँ जी। तो उसके बाद वो ये कि फिर 6-7 माह में मेरा वीज़ा लग गया था। हम्म।
और यहाँ पे ये मैं बता दूँ, जिन लोगों ने री-हायरिंग प्रोग्राम में अभी भी हिस्सा लेना है, जिन लोगों के फिंगर हो जाएँगे या जो लोग कंपनी से अटैच हो जाते हैं, तो वो समझ लें आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो गई हुई है। और जब आपके फिंगर हो जाने हैं, तो आप समझ लें कि आपकी पूरी टेंशन ख़त्म हो गई है। आप लीगल हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो, आप कहीं भी सफ़र कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती। आप अपनी कंपनी के अंडर आ गए हो, एज़ ए वर्कर जिस तरह होता है, जिस तरह वर्कर होता है, जिसके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा या ई-वीज़ा लगा हुआ है, इसी तरह आपकी ये स्टेटस होता है, आप टेंशन नहीं ले सकते। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि यहाँ पे ना बहुत होता है कि कहीं लोकल भी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं। अब मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ है कि तकरीबन 1 साल तक उन्होंने बोला है कि अभी लगवा देते हैं, हाँ कल जी। कल लगवा देते हैं, ऐसे ना। तो उनके आई थिंक 4-5 हज़ार रिंगट लेके वो भाग गया है, और यहाँ का लोकल हुँ। बंदा है, वो मलाई है, ठीक है? हुँ, हुँ। उसने मेरे ख़्याल से आई थिंक कितना 600-700 वर्कर होगा जिसका ऐसे ही खाया अच्छा, पैसे। मलाई ने कंपनी खोली हुई थी, जी, वो जी। लेके पैसे भाग गया। उसने डायरेक्ट कमलाई से कंपनी से रब्ता किया है। अच्छा। उसके बाद वो 1 साल पूरा उसको ज़लील किया है, हुँ, ये हुँ। अगले माह को लगवा देते निगर हैं। ये कालेंगी, ये है, वो है। ये है, वो है। उसके बाद फिर वो उसने ब कॉल नहीं उठा रहा। हुँ, अब हुँ। लोकल है, वो तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ की। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। वो सारे पैसे तो ज़ाया गए ना। इस वजह से जो भी आपने यहाँ पे भी खुला है फिंगर वगैरह खुल के, लेकिन वो बंदा पकड़े जो जिसका भरोसा हो, थोड़ा मतलब ट्रस्ट हो, कि बिल्कुल आप कर सही है, सकते हैं। बिल्कुल सही है। यही कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जी, वो ऑलरेडी मलेशियन था। मैं पहले कहता रहता हूँ कि पाकिस्तानियों के पास से वीज़ा नहीं लगवाओ, इंडियन से नहीं लगवाओ, ये बांग्लादेश से नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी गलत हैं, सारे इंडियन गलत हैं, सारे बांग्लादेशी गलत हैं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब होता है कि एजेंटों से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा आप इज्तनाब करो, जितना बच सकते हैं एजेंटों से बचो, किसी भी कंट्री के एजेंट हो। और कोशिश करो कि लोकल से वीज़े लगवाओ। और यहाँ पे ऐसा है कि लोकल भी ये इस तरह का काम कर रहा है। आपने सिर्फ देखना है कि करैक्टर किसका अच्छा है, चाहे वो पाकिस्तानी है या किसी भी कंट्री का है। और ज़्यादा मैं प्रेफ़र यही करता हूँ कि लोकल से करवाओ, क्योंकि लोकल जो है ना, इसमें मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। बहुत कम शाज़-ओ-नादर ऐसे सुनने में आते हैं जो लोग फ़ेक होते हैं या इस तरह के होते हैं। तो ये केस ऐसे ही है कि शाज़-ओ-नादर में एक ये भी केस है कि यहाँ का एक लोकल बंदा है, उसने फ्रॉड किया हुआ है। तो पिछले साल ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एजेंटों ने बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए थे। लड़कों से पैसे ले लिए जी, आपके फिंगर करवाएँगे, वीज़ा करवाएँगे, ये वो सारा कुछ 5-5 सौ रिंगट ले लिया, मगर कुछ भी नहीं हुआ उनका। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस जगह पे आप वीज़ा लगवा रहे हो ना, हुँ। जिस कंपनी का, पहले उसको देखो कि यार इस कंपनी किस जगह पे है, हुँ, हुँ, और हुँ। उस पहले किसी का वीज़ा लगा भी है कि नहीं। हाँ, ठीक है, पहले लोगों के वीज़े लगे हैं 8-8, 4-4, 5 लगे हुए हैं, हुँ, इतने हुँ, साल हुँ। हो गए हैं, तो फिर समझ में आती है। यहाँ होता है कि जब फिंगर खुलते हैं तो हर बंदा कंपनी खोल के बैठ जाता है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। और जब पैसे वगैरह लेके बाद में वो कंपनी का टैक्स पे नहीं करता, और हुँ, कंपनी हुँ। ब्लैक लिस्ट हो जाती है। जी, जी, वही मैं कल भी बता रहा था वीडियो में कि जब कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने रखी होती हैं कि कंपनी को एक क्राइटेरिया में उन्होंने पूरा करना है कि कंपनी के साथ सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, कंपनी टैक्स दे रही हो, कंपनी का जो है अकाउंट है वो उसके अंदर ऑलरेडी पैसे हों, कंपनी वर्कर्स को पैसे दे रही हो, वर्कर्स की सैलरियों का रिकॉर्ड हो, कंपनी वर्कर्स को काम दे रही हो, कंपनी के पास प्रोजेक्ट जो ले रही है कंपनी, उसके 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 पास कॉन्ट्रैक्ट हों, ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले आप देखें जिसके पास भी लगवा रहे हैं ना, उसको पहले देखिए कि उसकी कंपनी कितने साल की मतलब हुई है रजिस्ट्रेशन उसकी, और उसमें पहले वर्कर काम भी कर रहे हैं कि नहीं। अब नई जो खुलेगी तो उसका तो इतना ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि हर बंदा तो खोल के बैठ जाता है यहाँ पे। हुँ। और दूसरा रही एजेंट की बात, तो वो तो ऐसे ही करते हैं, कोई लेके भाग जाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ। मेरे हुँ, साथ भी हुँ। हुआ ऐसा, लेकिन जो मेन बंदा था ना कंपनी का, मैंने उससे हुँ, हुँ। राब्ता किया। मेरा एजेंट मेरे पैसे लेके भाग गया था। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद जो मेरा मेन बॉस था, जिसकी कंपनी थी, मैंने बाद में उससे राब्ता किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपके फिंगर करवाए हैं आपकी कंपनी के। अच्छा। तो फिर उसने मेरे साथ थोड़ा ताउन किया है, अच्छा, तो अच्छा, फिर अच्छा। मेरा वीज़ा लगा, नहीं तो मेरा तो वो सारा कुछ गया था, 4-5 हज़ार रिंगट मेरा खत्म हो जाना था। जी, जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कंपनी के बॉस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, किसी एजेंट को बीच में ना लेके आएँ, तो आपके पैसे भी बच जाते हैं और सस्ता काम भी हो जाता है। तो अभी आपके पास वीज़ा है। जी, जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, वीज़ा है मेरे बहुत पास। मुबारक हो, आपके पास वीज़ा है। तो अली भाई ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, ये जॉब भी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये अब कौन-सी जॉब कर रहे हैं और किस तरह पैसे कमा के, रिज़्क़ हलाल कमा के अपना और घरवालों का पेट भर भर रहे हैं। तो जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।